हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति बोलते हैं, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि अगर एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया ना, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बनाएंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक इसमें बने रहिए ये वीडियो में, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आप लोग को कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आप लोग समझिए। उसके बाद हम समझा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। जो क्वेश्चन हम निकालेंगे ना, आगे खुद से आगे समझ के देखना है। उसके बाद समझ में नहीं आता है, उसके बाद हम समझाते हैं, उसको समझ जाना है ना। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्या हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या है कि जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हो? तो एकदम लिख सकते हैं। जीरो लिखे, उसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में तो हो गया। ऊपर में p मानेंगे, जीरो को क्या मानेंगे, p मानेंगे, इसको क्या मानेंगे तो q मानेंगे, तो p/q के रूप में हो गया, है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, तो हाँ होगा, है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच कौन सा 3 परिमेय संख्या है? तो 3 और 4 के बीच हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत कहने का मतलब है कि इनकी इतनी सारी संख्या होती है जिसे आप लोग उसको गिन नहीं पाइएगा, है ना। बहुत सारी संख्या होती है। तो कौन कौन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा? तो क्या करना है, इसको जानने के लिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करना है कि इसके हम लोग जानते हैं, इतना तो जरूर जानते हैं कि इसके बीच में जो आएगा ना, तो 3 दशमलव क्या आएगा, 1 आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारा संख्या आ सकता है कि नहीं। तो मतलब कहने का है 3 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 3 पॉइंट कुछ आएगा तभी वो इसके बीच में होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसको हम एक करके भाग करके देखते हैं। देखिए इसको काटिएगा ना, इसको काटिएगा, कितना आएगा, 2 का टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 4 आता है, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 का 3 हो जा रहा है, मतलब 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब ये सही हो सकता है। उसके बाद आगे चेक करते हैं हम लोग इसमें, तो 7 ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 7 1 जा 7 उसके बाद होगा ना, है ना। तो ये भी 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब मेरा बी नंबर आंसर जो होगा सही होगा। तो हम लोग कैसे पहचानने का तरीका ये था कि हम लोग भाग करके देखें। यहाँ तो कॉमन सेंस का बात था कि ये जो 3 और 4 के बीच में जो संख्या आएगा ना, तो मेरा 3 पॉइंट कुछ करके आना चाहिए, तब वो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो हम लोग फिर उसके बाद चेक किए कि यहाँ पे 5 से भागा है 2 को, तो ये 2 से भागा कर रहे हैं ना, तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब 3 तो नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो गया था। उसके बाद इसको चेक किए तो यहाँ पे था, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आ रहा था, है ना, 7 एकम 7 होता था, है कि नहीं। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला में, तो यहाँ पे क्या आता है, 4 एकम 4 4 नहीं सॉरी 4 4 का पारा 2 पर पड़ेगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 2 लिखे। उसके बाद फिर हम 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब ये तीनों आपस में क्या था, गलती था। ये ऐसा एक मात्र था जिसमें 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो यही मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, ये सब तुरंत सोच के आप लोग को आंसर को टिक कर देना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा। बोल रहा है किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में होती है, 2 संख्याओं, क्या है, 2 संख्याओं के बीच में क्या होता है। मान के चलिए ऑप्शन में 3 और 4 ही था, मतलब पिछला क्वेश्चन में 3 और 4 था, इन दोनों के बीच में क्या बोले थे, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। तो बोल रहा है केवल एक परिमेय संख्या, ये तो गलत हो गया। 2, तो ये भी गलत है। तो अनंत परिमेय संख्या, तो हाँ ये ऑप्शन सही है मेरा कि अनंत परिमेय संख्या होती है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। जिसको डिफिनेशन याद रहा, और क्या पूछ सकता है, परिमेय संख्या डिफिनेशन याद रखना चाहिए, उसके बीच में कितना होता है, अनंत होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आते हैं आप लोग का एग्जाम में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो सभी परिमेय संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है, हाँ ये भी होता है। प्राकृतिक संख्या होता है, हाँ ये भी होता है। पूर्णांक होता है, हाँ ये भी होता है। मतलब ये तीनों मिला के ये क्या है, तो वास्तविक संख्या होता है। मतलब इसका आंसर मेरा क्या होगा, तो डी। क्या होगा इसका आंसर, वास्तविक संख्या में ही आता है, क्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है और पूर्णांक आता है, तीनों में ही आता है। तीनों जो ये है ना, ये सभी आता है किसमें, तो वास्तविक संख्या में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, √9। √9 क्या डैश संख्या है, तो कौन सा संख्या है, तो √9 हम जानते हैं, √9 जो है वो किसका है, तो 3 का है। किसका स्क्वायर है, तो 3 का है ना, स्क्वायर रूट। तो जो √9 है ये किसका हो जाएगा, तो 3 का हो जाएगा। तो 3 क्या है, तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब क्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन में तो जान वगैरह नहीं है ना, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से कुछ 4 को ऑप्शन है आप लोग के पास, 4, इसमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है वो बतलाना है। तो ये है कितना है, √16, ये किसका होता है, तो 4 का होता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया।
उसके बाद इसको काटिएगा आप लोग तो कितना आएगा ऊपर में 4, 3 के पावर में 12, कितना बार 4 बार में, तो रूट 4 बचे का मतलब किसका हो गया 2 का हो गया। उसके बाद ये है 100 है, तो 100 किसका होता है तो 10 का होता है। ये रूट 12 किसी का एग्जैक्ट नहीं होता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम लोग अगर तोड़ना चाहें तो एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल से 6, 2 का टेबल से कितना बार में तो 3 बार में, मतलब है 2 आया 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2√3, मतलब अभी भी मेरा रूट में आ ही जा रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर नंबर सी होगा, सही है ना। इसका आंसर क्या होगा तो सी नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो यही बचा जो क्या है अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3√6 + 4√6 बराबर है, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आता है इसको देखिए। तो देखिए ये √3 का मतलब ये डरिएगा नहीं कि यहाँ पे रूट में भी है, यहाँ पे भी रूट है, तो देख के कोई डरिएगा नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए ही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको एक दोनों सेम सेम है ना, तो क्या कीजिए यहाँ पे 3 आम है और यहाँ पे 4 आम है, तो 3 आम और 4 आम को जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपके पास तो 7 आम। तो ऑप्शन में कहीं 7 आम है क्या, मतलब 7√3 है, √6 है क्या, तो ऑप्शन बी है, तो ये हो गया आंसर। बस यही समझ के आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए रूट वगैरह जो होता है ना आप लोग को डराने के लिए, तो आप लोग डरने वाले से मैं तो नहीं है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को, √6 और √27 बराबर है, इन दोनों का गुना करना है, ये किसके बराबर होगा। तो गुना करते हैं हम लोग, गुना करने में क्या है देखिए गुना कीजिएगा आप लोग, गुना ऐसे कीजिएगा है ना, हम जैसे सिखा रहे हैं आप लोग वैसे ही गुना कीजिएगा। आगे क्या कीजिए 6 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग, 6 को एलसीएम लेना है, क्या आएगा 6 का तो 2 × 3 आएगा, मतलब इतने मतलब 2 का टेबल में कितना बार में तो 3 बार में आएगा, है ना। उसके बाद इसका एलसीएम लेगा 27 का, तो 27 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग, किसका टेबल से 3 का टेबल में कितना बार में आएगा तो 9 बार में, फिर से 3 का टेबल में कितना बार में तो 3 बार में, कितना बार में आएगा 3 बार में। मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो आगे हम इसको लिख लेते हैं कि नहीं, आगे हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना है √6 है और यहाँ पे कितना है √27 है। तो अगर हम इसको चेंज करें तो 2 × √3 आया, और इसको चेंज कीजिएगा तो कितना आया मेरे पास 3 × 3 × 3 आया। अब क्या कीजिए, दोनों पास टोपी है ना, रूट है मतलब, तो एक तरह से क्या करना है कि दोनों का रूट है मतलब इसमें भी होल रूट चढ़ा दीजिए और आपस में जितना संख्या सबको गुना कर दीजिए, जितना संख्या है आपस में सबको गुना कर दीजिए। तो देखिएगा आप लोग कि अंडर रूट कहने का मतलब है जितना जितना का जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर, जितना जितना का जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर कर देना है, रूट के बाहर कर देना है। तो रूट को बाहर कीजिएगा तो क्या आएगा, एक जगह 2 2 3 है, तो क्या करना है एक 3 को बाहर करेंगे, यहाँ पे भी 2 3 है, इसमें फिर से एक 3 को बाहर करिएगा, और इसका 2 का साथी नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही छूट जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 3 का पहाड़ 3 में पड़ेगा, 3 तिया 9 आएगा, ये √2 है तो √2। तो आप लोग को जहाँ ये 3 मतलब 9√2 नज़र आया वही आप लोग का आंसर होगा। तो कौन सा होगा आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। इसको हम इरेज करते हैं और आप लोग को जो आंसर आया है उसको हम टिक करेंगे भी, है ना। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा इसको रिपीट कीजिएगा, मतलब कहने का है कि आप लोग फिर से इसको देखिएगा, है ना, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9√2 होगा, है ना। चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग, बहुत आसान आसान आप लोग का सवाल है और यही सब आपको पूछा जाता है एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन x का पावर 3 मतलब x³ के बराबर है ना, x³ के बराबर है। तो पहला में देखिए ये क्या है, ये x का पावर 6 है, उसमें घटाना है x का पावर 3, तो ये कभी भी घटेगा नहीं। काहे, हम अभी भी बताए हैं कि क्या कीजिए, ये अलग अलग है ना, इसको अलग अलग मानिए। x का पावर 6 मतलब इसको आम मानते हैं तो इसको केला मानिए, तो आम और केला कभी आपस में घटेगा क्या, तो नहीं घटेगा। जब पावर सेम सेम हो तभी घट सकता है, नहीं तो नहीं घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है इनटू में, पॉइंट कहने का मतलब है ये बिंदु जैसे आप लोग दिख रहा होगा, तो इसका कहने का मतलब है गुना में है, तो गुना कीजिएगा ना, तो गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा गुना। तो देखिए कभी भी आप लोग सीखे होंगे x का पावर 6 × x का पावर 3, तो क्या होता है इसमें जो x है, जो x वाला है ये x ही लिखाता है और यहाँ पावर क्या होता है जुटता है, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 9 हो जाएगा, मतलब बढ़ जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। और इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं आप लोग, जस्ट नीचे देखिएगा तो x का पावर क्यूब है और फिर उसका पावर होल पावर कितना है 3 है, इसका भी पावर क्यूब है, तो क्या होता है ब्रैकेट हट के क्या होता है इनटू होता है, तो x का पावर इसमें भी 9 हो जा रहा है, मतलब अभी भी पावर घट नहीं रहा है बढ़ जा रहा है। हमको चाहिए क्या x³ चाहिए, तो हमको एक मात्र ऑप्शन जो सी है वही आंसर सही होगा। कैसे होगा, देखिए x का पावर 6 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो क्या होता है भागा में क्या होता है तो पावर घटता है, x लिखेंगे और यहाँ पे 6 है पावर, यहाँ पे उसमें कितना घटाना है 3 घटाना। क्यों घटाना है, क्या कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला सीखे हैं कि कभी भी ये फार्मूला यहाँ से आता है a का पावर m और a का पावर n, जब दोनों सेम सेम है तो क्या होगा a का पावर m - n, ये तो सीखे होंगे, है ना। तो वही किए हैं कि x का पावर में घटा देना है,
तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मेरा सी नंबर जो आंसर है वो उसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, मतलब पी बटा क्यू के रूप में कौन सा नहीं है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला देखें, रूट कितना है, रूट अंडर में है 23 है। तो ये तो हमको फर्स्ट ही दिख गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में तो है, इसके नीचे एक तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो रूट 23 जो है, ये रूट 23 क्या है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है, है ना, पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या का क्या क्या होता है, 3 केस, कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, और जो नीचे वाला क्यू है वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक और बात कि क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ होता है ना, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या है। तो देखो ये तो फर्स्ट में ये क्या है, ये पूर्णांक है ही नहीं, तो ये पहला बात है गलती चला, तो मतलब यही अपरिमेय संख्या होगा, है ना, फर्स्ट नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। लेकिन आगे हम लोग और चेक कर लेते हैं कि ये क्या, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए अंडर रूट 225 है, ये किसका होता है, स्क्वायर, पर पता है ना किसका होता है, 15 का होता है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना है, तो पॉइंट यहाँ पे है 0 पॉइंट कितना है, 3796 है, इसको यहाँ पे पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पे कितना है, तो 4 जीरो हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना जीरो बैठाते हैं ना, तो 4 संख्या हो जाएगा। तो पी बाई क्यू के रूप में तो हो ही गया, है कि नहीं, और ये पूर्णांक भी है दोनों, तो ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। कैसे जानेंगे इसको, हम लोग पढ़े हैं अपने चैप्टर में, यहाँ पे हम अच्छा गौर से देखेंगे ना, तो 478 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से 478 है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब हम इसको 7.478 पर बार लगा सकते हैं। और बार लगा सकते हैं मतलब कहने का है कि हम लोग बार बार सीखे हैं कि वो क्या होता है, परिमेय होता है, मतलब पी बाई क्यू के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, परिमेय हो गया, ये भी क्या हुआ बाबू, तो ये भी परिमेय हो गया। तो कहने का मतलब है कौन सा परिमेय नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाइएगा, ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे उड़ाइएगा तो पी बाई क्यू के रूप में है। देखिए लेकिन यहाँ पे उड़ाइएगा तो कितना सारा जीरो लिखेंगे वो भी पता नहीं चल रहा है, प्लस में यहाँ पे अल्टरनेटिव है, मतलब कहने का है यहाँ पे 1 जीरो है, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो मतलब कहने का है हम इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो गया, यही मेरा जो हो संख्या होगा, यही मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। हाँ उसके बाद यहीं पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि 2√3 प्लस √3 क्या है, किसके बराबर होगा। ये भी आसान है, हमें जस्ट सिखाए हैं कि √3 है, मतलब इसको मान लीजिए दोनों जगह सेम सेम है ना, तो यहाँ पे अगर 2 आम मानते हैं और यहाँ पे सिर्फ आम है, कोई आम है मतलब यहाँ पे आगे में कुछ तो एक अलग होगा ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे 2 आम प्लस 1 आम, कितना आम हो जाएगा, तो 3 आम, कितना हो जाएगा, 3 आम, तो 3 आम है कहीं क्या, तो है ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 5√8 है प्लस 7√2 है माइनस 8√2 है, ये किसके बराबर होगा, है ना, ये किसके बराबर होगा वो बतलाना है आप लोग को। तो देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो सही है कि क्या है, यहाँ पे अगर आम मानते हैं, ये भी आम मानते हैं, तो 7 आम में से 8 आम घटाना है, ये तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग संख्या आ गया, मतलब √8 है, मतलब ये आपस में तो घटेगा नहीं, है ना, ये दोनों तो घट या फिर जुट सकता है, लेकिन ये नहीं घट सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अलग हो गया, है ना। अगर आप आम मान रहे हैं उसको, तो ये केला हो सकता है, कुछ भी संतरा हो सकता है। तो ये मतलब कहने का बात ये है कि यहाँ पे भी √2 रहता ना, तब हम लोग ऐसा कर सकते थे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है तो इसको बनाने का तरीका कैसे हम कर रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास आया, तो जो ये √2 है, √8 है ना, इसको हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं, इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे, तो एलसीएम, हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम लेना। तो 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का टेबल में, कितना बार में, 4 में, फिर है 2 का टेबल में, तो 2 बार में कितना लिख सकते हैं, 8 को, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार 2 आएगा। इसमें कैप पहनाने हैं, इसमें कैप पहनाना है, यहाँ पे भी कैप पहनाएंगे, मतलब रूट देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2, ऐसा 2 है, मतलब 2 जगह है, इसको 2 एक बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे अंदर में 1 2 बचेगा, मतलब 2√2 लिख सकते हैं। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो पहले से 5 है और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 8 को, तो 2√2 लिख सकते हैं। प्लस से तो प्लस करेंगे, उसके बाद 7√2 हो जाएगा, फिर माइनस में 8√2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे कीजिएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10√2, उसके बाद 7√2, उसके बाद माइनस 8√2। ठीक है उसके बाद क्या करना है, हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में आगे प्लस का काम, तो प्लस का काम 10 और 7 को जोड़िएगा, 10 और 7 को जोड़िए, जोड़ क्यों रहे हैं हम अभी जस्ट बताएं, ये √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो सेम सेम है, क्या होगा, जुटेगा या फिर घटेगा, है ना, मतलब सेम सेम में काम होता है। तो देखिए करते हैं हम लोग, तो 10 और 7 को जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा ना,
इसको अच्छा से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 17√2 हो जाएगा, माइनस में 8√2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी सेम है, 17 आम में से 8 आम घटाइएगा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 9 आम हो जाएगा। तो 9√2 आप लोग का आंसर है कहीं, तो हाँ फर्स्ट में ही है, तो 13 का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे कैसे बना रहे हैं आप लोग अच्छा से समझिए, बहुत बेहतरीन तरीका से समझिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना गलती से भी नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा, है कि नहीं। हाँ चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इरेज करके मिटाते हैं आगे, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। अगर हम ये हर को, ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश और हर वाला है, इसमें क्या बोल रहा है, हर का परिमेयकरण, मतलब नीचे वाला को परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं परिमेयकरण करके, है कि नहीं, कि क्या मिलता है हम लोग को, है कि नहीं। तो करते हैं 1 कितना है √7, कितना है √7 - 2। इसका परिमेयकरण करने का मतलब है, इसको परिमेयकरण करेंगे ना तो सिर्फ मेरा ये साइन चेंज होता है, ये जहाँ है ना ये साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब है साइन चेंज होगा और ऊपर नीचे दोनों जगह वही संख्या को लिखना होता है। ठीक है, साइन चेंज करके ऐसा क्यों करते हैं इसका रीज़न भी बताएंगे, आप लोग को भी जस्ट बताने वाले हैं, है ना। आगे करते हैं हम लोग साइन चेंज किए, तो यहाँ पे देखिएगा ना, अगर हम इसको ए मानते हैं, ये माइनस बी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे प्लस बी होगा। यहाँ पे देखिए ए है, एक देखो √7 को क्या माने, ए मान लिए, यहाँ पे क्या है माइनस का माइनस था तो माइनस कर दिए। यहाँ पे 2 को क्या माने, बी। तो हम लोग जानते हैं a - b और a + b का फॉर्मूला जानते हैं किसका होता है, तो a² - b का स्क्वायर होता है ना, a² - b का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण क्यों किया जाता है, तो नीचे में रूट वाला संख्या नहीं आवे, नीचे में क्या हो का रूट का संख्या नहीं आवे, इसीलिए हम लोग परिमेयकरण का उपयोग करते हैं। कभी भी आंसर आप लोग को नीचे रूट में नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो √7 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो √7 का होल स्क्वायर नीचे, उसके बाद -2 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, तो √7 + 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर में क्या होगा, √7 + 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो √7 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 7, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा आप लोग को, तो √7 + 2। ठीक है, इसको अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा आप लोग को, तो √7 + 2 और यहाँ पे बाय में 7 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर आप लोग को ऑप्शन में √7 + 2/3 है ऑप्शन में, तो वो आप लोग का आंसर सही होगा। तो हमको बस स्टार्टिंग में दिखा तो वो आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप लोग पूरा बेहतरीन तरीक़ा से समझते जाइए, आप लोग को बहुत सहायता होने वाला है। और आप लोग को समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है और कुछ कोई नया बात सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल में और सारा बहुत बनाया चुका है, साइंस का भी बनाया गया है, तो उसको आप लोग देखिएगा विजिट करके, और अच्छा लगता है तो ये चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो कौन सा परिमेय संख्या है, ये तो बच्चा का सवाल हो गया कि क्या होता है परिमेय संख्या, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, pq पूर्णांक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर, तो जो मेरा नीचे q होता है ना सर, वो कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में 0 आ गया, मतलब ये तो परिमेय संख्या नहीं है। √7 आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है, और यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, पाई का मान तो भले 22/7 होता है, लेकिन ये इसको परिमेय संख्या क्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है, तो आप लोग देखिएगा इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो 1.4 है ना, 3.14 होता है। उसके बाद और सारा देखिएगा ना, ये बढ़ते जाता है, ऐसा आता है ना, ये कभी भी रुकता नहीं है। 22/7 का जो मान होता है ये रुकता नहीं है ना। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या हुआ सर, तो ये परिमेय संख्या हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0/4 है, तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में तो है, और नीचे 0 भी नहीं है, और क्या है, तो 0 और 4 जो है वो पूर्णांक भी है। तो ये सब बात को पूरा कर लिया, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा दम वाला क्वेश्चन है ना आप लोग के लिए, क्लास के लिए ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, ये तो क्या है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या ही है ना, ये सभी क्या है, चारों अपरिमेय संख्या ही है। तो इसमें क्या बोला, क्या है कि बोला ये है ना कि इन दोनों के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या आ सकता है। तो इसके जानने के लिए हम लोग जस्ट परिमेय वाला ही यूज़ करेंगे कि क्या है, ऐसा अपरिमेय संख्या ढूंढो कि इसका जो वैल्यू है 2 के और 2 मतलब 2.0 से लेकर
2.5 के बीच में आना चाहिए ऐसा। तो ये हम लोग रूट निकाल के देखना पड़ेगा, है ना। हम आप लोग को रूट वाला संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं इसका एक शॉर्ट्स बनाएंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आएगा 3.31 करके आएगा, ऐसा पॉइंट में कुछ आएगा। और 5 का क्या आएगा तो 2.23 करके ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद ये वाला तो बहुत आसानी है, देखिए ये क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं ना। यहाँ पे तुरंत हमको यहाँ 22.5 नहीं दिख रहा है, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, ये है 225 दिख रहा है हमको। क्यों? क्योंकि 225 इसलिए दिखा क्या कि 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, इसीलिए हमको दिखा। यहाँ क्या है कि यहाँ पे पॉइंट उड़ाते हैं ना तो नीचे क्या आएगा 1 0, तो नीचे 1 0 हो जाएगा। और ये रूट बांटिएगा, आप रूट बांटिएगा तो यहाँ पे ऊपर में तो 15 हो जाएगा, लेकिन 10 किसी का नहीं होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये वाला इसका भी हमको क्या दिख रहा है 125 दिख रहा है। 125 कहने का मतलब कि 5 को कितना बार लिख सकते हैं आप, 5 को कितना बार लिख सकते हैं आप पता है ना। 125 को आप कितना लिख सकते हैं तो 5 गुना 5 कर सकते हैं। 5 का टेबल में कितना बार में 25 बार में, फिर जब 5 का टेबल में कितना बार में तो 5 बार में, तो कितना बोले थे, तो यहाँ पे देखिए 2 5 मिला तो इसको क्या लिख सकते हैं 5√5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा √10 होगा, मतलब यहाँ पे देखिए 5 से ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है तो यहाँ पे 15 से ज़्यादा आ रहा है। मतलब कहने का है कि मेरा जो आंसर होगा इन दोनों के बीच में, एक यही मेरा जो संख्या है 2.23 यही इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो आप लोग के लिए इसका जो वैल्यू है आप लोग लिख लीजिएगा, आपका भी काम देगा। जिसका आंसर बी नंबर जो होगा यही क्या होगा, अपरिमेय संख्या जो होगा किसके किसके बीच, तो 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है। इसका जस्ट अभी वैल्यू लिखाए थे कितना 2.23 करके लिखाएं, और इसका क्या लिखाए थे तो 3.31 लिखाएं। इसे वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। कितना है √10 को इंटू करना है √15 के बराबर कौन सा है, तो ये भी बहुत आसान है। अभी जस्ट आप लोग को ऐसा गुना करना सिखाएं, क्या करना है आगे। सबसे पहला काम आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 10 और 15 को गुना कीजिए, दोनों में टोपी है तो लो, दोनों में टोपी है ना, रूट है तो रूट दोनों में चल गया। अब इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 150 हो गया, यहाँ पे क्या करना है आप एलसीएम लेना है ना। एलसीएम लीजिएगा, कितना पारस लेंगे तो डायरेक्ट 5 का पारस लेते हैं। 5 के पारस लीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 दिया 15, 0 तो 0, फिर 5 का टेबल से कितना बार में तो 6 बार में, कितना बार में तो 6 बार में। उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 तो यहाँ 6 ही रहने देते हैं, है कि नहीं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो 5 × 5 × 6 इसको लिख सकते हैं। इसमें 2 5 5 आया, एक कॉमन होगा, एक बाहर निकाल के रख देते हैं तो क्या हो जाएगा तो 5/√6 आंसर हमको दिख गया कहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपण होता है। परिमेय संख्या का होता है वो दशमलव प्रसार क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो हम लोग को जहाँ शांत दिखेगा ना ऑप्शन उसको सही कर देना। ऑप्शन आपको दिखाते हैं क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला में है हमेशा शांत, बी में क्या है या तो शांत या आवृत्ति, उसके बाद सी में क्या है शांत है या अनावृत्ति है, उसके बाद डी नंबर में है ना तो शांत और ना ही आवृत्ति। इसमें क्या बोल रहा है कौन सा होगा आंसर, तो यहाँ पे तुरंत होगा हमेशा शांत तो होता है लेकिन आवृत्ति भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सटीक आंसर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का बुक में ये सब बहुत दिया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग भी, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है, कौन सा एक परिमेय संख्या है, तो कौन सा एक परिमेय संख्या है, तो हो कितना सारा बनाएंगे इसको हम लोग, है ना। तो कौन सा होगा, यही होगा, है ना। ये भी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कुछ भी जोड़ो अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय के साथ गुणा में अपरिमेय, पाई है ये भी अपरिमेय है ना। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो कौन होगा हम तुरंत देख के बता सकते हैं यही होगा। क्यों होगा ऐसा सर, कैसे बता दिए आप, कैसे बता दिए आप सर, है ना। ये सवाल नहीं करना तुम लोग, क्या तुम लोग भी स्मार्ट बनो। हम तुरंत देखें रूट देखे दोनों में ना, तो तुरंत रूट चढ़ा दिए दोनों में। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये 4 किसका होता है 2 का, और ये 9 किसका होता है तो 3 का, 2/3 ये तो परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें ये दोनों में है ना रूट, तो ये लो दोनों में टोपी ले लो। उसके बाद अभी इसको काटेंगे कितना आएगा 4, तो 4 का रूट किसका होता है तो 2 का, ये भी हो गया परिमेय संख्या। उसके बाद 81 देखें ये किसका होता है 9 का होता है, तो मतलब 3 तो परिमेय संख्या हो गया, तो क्या नहीं होगा, तो ये होगा नहीं, है ना, तो इसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए आप लोग
आशा करते हैं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं कि लाइक भी करते हैं और देख के कोई भाग भी जाते हैं, तो आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बस इसी तरह लाड प्यार बनाए रखिएगा, जिसकी सहायता से हम लोग न्यू जो वीडियो है उसको हम लोग बना पाते हैं आप लोग के सपोर्ट के कारण ही, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।